Hello friends, welcome to Bank Mind channel. My name is Miksha. This is my first lecture video on the YouTube channel. I am studying in 10th standard and I am from Nanded. So this is my first video, and this session we will study the inner structure of the plant. Okay? So let's start. Inner structure of the leaf. So इनर स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ओपन दी हमें समझना पड़ेगा कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है. हमें इमेजिन करना पड़ेगा जो ऊपर की जो लेयर है इसको कहा जाता है क्यूटल, ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सी कोटिंग. मतलब एक वैक्सी कोटिंग होती है हर लीफ के ऊपर एंड क्यूटिकल कहा जाता है उसे. ओके. देन अपर एपिडर्मस, टू टाइप्स का एपिडर्मस होता है, एक अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस. अपर एपिडर्मस होता है ये वाला पोर्शन और लोअर एपिडर्मस होता है ये वाला पोर्शन. इसमें लोअर एपिडर्मस में कंटेन होते हैं गॉड सेल्स एंड अपर एपिडर्मस में कंटेन होता है क्यूटिकल और वैक्सीकोटिंग. ओके. तो ये तो क्लियर हो गया कि अपर एपिडर्मस क्या होता है और इनर एपिडर्मस क्या होता है. देन वेन किसे कहा जाता है. इन वेन में जो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, लुक एट दिस, जो पिंक कलर का जो पोर्शन है वो होता है वेन. एंड यहाँ पे आपको दो कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं यहाँ पे, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड. तो यहाँ पे स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, जो वाटर है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. जो वाटर होता है, एक्सेस ऑफ वाटर, वो क्या करते हैं स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो इवेपोरेट कर देती हैं. एंड ऑल्सो वाटर इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एज गोटेशन प्रोसेस. ओके. ये ध्यान में हमें रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं. और बहुत इनर स्ट्रक्चर प्रॉपरली मैं आपको बता रही हूँ. स्पॉन्जी पैराकाइमा आपने पढ़ा था कि जो सिंपल सेल होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं उसके, पैराकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा. तो जो स्पैरेनकाइमा होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है. आपको पता है कि जाइलम के भी 3 टाइप्स होते हैं, फ्लोएम के भी 3 टाइप्स होते हैं. जाइलम के वेसल्स, ट्रैकाइड, जाइलम पैराकाइमा, ऑल दी टाइप्स ऑफ द जाइलम. फ्लोएम के फ्लोएम पैरेनकाइमा, वेसल्स, ऑल आर दी. अब गॉड सेल का काम क्या है, गॉड सेल किसे कहते हैं. गॉड सेल्स जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है उसका काम करते हैं गॉड सेल्स. स्टोमेटा को ओपन करना, स्टोमेटा को बंद करना, वो सब जो फंक्शन है वो गॉड सेल परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो ये हो गए इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी है. न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ द सेल्स. जो इन ओल्ड हो गए सेल ऑर्गेनल्स उनको डाइजेस्ट कर लेता है. देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, सेलुलोज, सेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन. ये भी हमें पता होना चाहिए. देन वैक्यूल्स का काम क्या होता है, डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनल्स और स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल. देन क्लोरोप्लास्ट, द मेन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल इन द प्लांट. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. मैं क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताती हूँ बट इसके बहुत सारे फंक्शन हैं. तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो लाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो लाइट है वो स्टोर कर लेता है और उस लाइट को कन्वर्ट करता है इन द केमिकल एनर्जी में फॉर द रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है. जो क्लोरोप्लास्ट है वो इसका इतना ही फंक्शन, मेन फंक्शन मैं आपको बता रही कि क्लोरोप्लास्ट का क्या करता है, जो लाइट है वो स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है. देन जाइलम एंड फ्लोएम, इनको कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल.
ठीक है। झैलनेम एंड फ्लोएम मेन 2 टिश्यू ये ध्यान में रखना है। देन स्टोमेटा ध्यान में रखना है। मेन चीज़ें मैं आपको बता रही, ग्वाड सेल भी ध्यान में रखना है। देन क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल सेल वॉल्स, न्यूक्लियस, ये सब हमने सेल टॉपिक में पढ़ना है। बस मैंने आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन अबाउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। सो ये थी उनके स्ट्रक्चर, सेल्स एंड उनकी फंक्शन। तो thanks for watching this video. Please subscribe on my channel, like, share.